अब हम लोग तो देखते हैं फॉर्मूला यानी कि सूत्र की तरफ। अभी तक हम लोगों ने देखा थ्योरी के बारे में, यानी कि अभी तक जो हम लोग पढ़े वो क्या था, थ्योरी था। अब देखते हैं हम लोग फॉर्मूला यानी कि सूत्र के साथ, सूत्र की तरफ देखते हैं। तो एपी में जो है सबसे पहले जो है लिखते हैं हम लोग शुरू से फॉर्मूला। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला जो है उसको हम लोग A1 A2 A3 A4 A5 A5, यानी कि ये फिलहाल 5 हम लोग क्या किए, पद चुने। A1 को हम लोग बोलते हैं पहला पद, पहला पद। A2 को बोलते हैं दूसरा पद, दूसरा पद। A3 को बोलते हैं तीसरा पद, तीसरा पद। A4 को बोलते हैं चौथा पद, चौथा पद। और A5 को बोलते हैं पांचवा पद, पांचवा पद। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग इस जो मतलब पद है इसको जानते हैं। तो A1 को बोलते हैं पहला पद, A2 को बोलते हैं दूसरा पद, A3 को बोलते हैं तीसरा पद, A4 को बोलते हैं चौथा पद और A5 को पांचवा पद। ये क्या हो गया, ये हम लोग का पद हो गया। अब पद किसको कहते हैं हम लोग वो अब आगे क्या करेंगे जानेंगे, पद। अब देखिए क्या कहता है, सबसे पहले ये तो हो गया। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि आगे क्या होता है। देखते हैं सबसे पहले अगर मान लीजिए किसी भी एपी में हम लोग कहेगा सार्व अंतर निकालने के लिए, यानी कि दूसरा नंबर में, दूसरा में अगर किसी भी प्रश्न में हम लोग कहेगा सार्व अंतर निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने कहेगा, तो हम लोग इसको सार्व अंतर को डी से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, डी से, यानी कि इसको डी से नोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस, इसका फुल फॉर्म क्या था, डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जब निकालने का है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे, इसको डी निकालना है। और इसको निकालने के लिए भी एक क्या था फॉर्मूला, जो ये फॉर्मूला है, डी बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग को एपी में बहुत काम आएगा, एपी में बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला हमको। अब देखिए जैसे कि हम लोग को सार्व अंतर यानी कि डी निकालने के लिए क्या हम लोग सार्व अंतर में आ गए। उसके बाद अगला में इस पर कहता है कि हम लोग को पदों की संख्या निकालने के लिए, तो पदों की संख्या मतलब क्या, नंबर, इसको एन से नोट करते हैं। पदों की संख्या को हम लोग किससे नोट करते हैं, एन से। एन क्या बोलते हैं, पदों की संख्या। ठीक है, तो पदों की संख्या हम लोग किसे बोलते हैं, एन से बोलते हैं। एन को हम लोग पदों की संख्या बोलते हैं। जब भी बोलेगा पदों की संख्या निकालने के लिए तो हम लोग इसको एन से नोट करते हैं। और इसको भी निकालने का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए कि जितना भी पद बोलेगा हम लोग उससे एक कम कर देंगे, या फिर दूसरे भाषा में कहते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है इससे भी हम लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। अगला सूत्र जो है वो कहता है कि अंतिम पद निकालने के लिए, तो चाहे वो पदों की संख्या बोले या फिर अंतिम पद बोले, ये जो सूत्र है ये हम लोग को दो चीज में काम आएगा। पहला अंतिम पद निकालने में काम आएगा, अंतिम पद निकालने में काम आएगा। और दूसरा जो कहेगा पदों की संख्या निकालने के लिए, तो पदों की संख्या निकालने में भी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये जो है दो चीज में काम आता है। पहला क्या, अंतिम पद, और दूसरा क्या, पदों की संख्या। जब ये दो चीज में निकालने में काम आता है तो हम लोग दोनों का, दोनों सूत्रों को क्या करते हैं, हम उपयोग करते हैं। चाहे जो भी क्वेश्चन दिया हो उसमें अगर बोले कि पदों की संख्या निकाले तो भी ये सूत्र लगाएंगे, अगर बोलेगा कि अंतिम पद निकाले फिर भी ये सूत्र लगाएंगे। मतलब दोनों का, दोनों चीज में लगता है ये सूत्र। अब देखते हैं आगे का सूत्र तब। तो आगे का जो है हम लोग पहले करते क्या है कि समझाते हैं बच्चे को कि क्या क्या कैसे निकलता है। तो इससे पहले मिटाते हैं। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे देखिए बच्चे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अंतिम पद हम लोग कैसे निकालेंगे और उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, मतलब कौन सा सूत्र का कब हम लोग को यूज करना है।
तो जैसे कि ये कहा गया है कि अंतिम पद कैसे निकालेंगे, उसका यूज कैसे करेंगे, तो अगले वीडियो में हम वो सारा का सारा चीज़ होगा बताएंगे, और बताने के बाद जो है बच्चे लोग को जो है सारा का सारा चीज़ सिखाएंगे। अभी फ़िलहाल जो है हम लोग देखते हैं कि हम लोग निकालने सीखेंगे कैसे। तो सबसे पहले जैसे कि कोई भी क्वेश्चन में कहेगा अंतिम पद का, अंतिम पद बराबर लिखेंगे an। अगर किसी सवाल में अंतिम पद दिया हो तो उसमें हम लोग an का जो अभी हम लिखा है ये सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हम लोग अंतिम पद में लिखेंगे और उसी से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। उसके बाद अगर कोई कहेगा कि हम लोगों को, सॉरी ये नहीं, एक मिनट, हाँ अंतिम पद से nवां पद निकालना, ठीक है। हाँ अंतिम पद जब भी कहेगा तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये एपी का अंतिम पद हो गया। किसका एपी का, ये किसका है, एपी का अंतिम पद, ये एपी के अंतिम पद का है। उसके बाद देखते हैं दूसरा नंबर फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला। अब अगर कहेगा कि अंतिम से एनवा पद निकाले, यानी कि ये अभी था फॉर्मूला, ये क्या था, एपी का अंतिम पद था। अब कहेगा कि अंतिम से एनवा पद निकाले, तो अंतिम से जब भी एनवा पद बोलेगा, यानी कि अंतिम से एनवा पद, तो इसका जो सूत्र होता है, तो ये भी क्या होता है, ए, अभी कुछ से लाइट भागने के कारण थोड़ा सा वीडियो को रोकना पड़ रहा है, इसलिए अगला वीडियो कल आएगा।